मैं आम आवाम से त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव के समय में हमने अपने आम आवाम गरीब मतदाताओं से मैंने प्रण लिया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद 26 जनवरी को हम एम्बुलेंस देंगे, जिससे गरीब और देहाती क्षेत्र में इलाज की सुविधा हो। जहां से सरकार का सिस्टम फेल होता है वहां से मैं सिस्टम चालू करूंगा। इसीलिए आज हमने एम्बुलेंस डाला है, जो निसहायों के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और जो लोग जो सबल होंगे, अगर सहयोग देंगे तो सहयोगात्मक भावना से भी एम्बुलेंस चलेगा, लेकिन यह आम आवाम के लिए निश्चित रूप से निसहाय के लिए निःशुल्क होगा। यह पहला कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम था कि दूर देहात क्षेत्र में पुस्तकालय का बहुत बड़ा अभाव रहता है, उदाहरण स्वरूप मिलता है। तो आज हमने यहाँ एक पुस्तकालय का भी, जो बैरा पंचायत का प्रधान कार्यालय है, वहाँ प्रतिदिन अब अखबार भी आएंगे और जो यहाँ पर जो पुस्तक है वो आज लगा दिया गया है। और जो कोई भी लोग अगर जो पुस्तक पढ़ना चाहते हो, यहाँ एक मेरा बुकलेट रहेगा, उस पर लिख देंगे, उनको हम 10 दिन में पुस्तक उपलब्ध करा देंगे। वो पुस्तक को घर भी ले जा सकते हैं। फिर यहाँ एक टाइम बाउंडिंग होगा, उतने दिन में पुस्तकालय में पुस्तक को वापस कर देना है। सर, ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ लगती है और युवकों में भटकाव सा आ गया है, क्योंकि जिस तरह से नशा की तरफ लोग यहाँ के नौजवान जा रहे हैं, यहीं के नहीं पूरे बॉर्डर इलाके के, उसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है खैरा पंचायत की तरफ से? सबसे बड़ा बात है कि मैं एक चुनाव के समय में भटकाव को, नौजवानों को भटकाव रोकने के लिए मैंने कहा था बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो बेरोजगारी दूर करने का कई साधन है। सरकार की इस दिशा में कोई पहल नहीं है। उद्योग लगाना, उद्योग तो लगेगा नहीं। सेना में जो बहाली होता है उसके लिए नौजवानों को हम तैयार करते हैं। खाली दिमाग शैतान का। तो हम नौजवानों के बीच में हमेशा एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि वह हमेशा व्यवस्था से जुड़े। यहाँ के नौजवान अब 4:30 में उठना प्रारंभ कर दिए हैं और 5 बजे जो बगल के ग्राउंड है इनरवा, वहाँ पहुँच जाते हैं। 2 घंटा ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद 1 बजे से 1 बजे से संतोष सर जी के नेतृत्व में एक क्लास चलाया जा रहा है, जिसमें बाहर से भी टीचर है, ट्रेनर है और वहाँ पर है। और उसमें से जो छात्राएं, छात्र के लिए ही नहीं, छात्राएं भी जो बिहार पुलिस में जिसमें जाना चाहती हो उसके लिए भी कोचिंग। अभी हमारे पास 35 छात्र हैं और जो छात्र सर्वश्रेष्ठ होगा उनको हम बाहर भेजेंगे, वह भी निःशुल्क। और जो गरीब रहेंगे, उन निसहाय रहेंगे, उनके लिए सारा निःशुल्क। और जो व्यक्ति अगर कुछ सहयोग करने वाले रहेंगे, सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे तो पर भी उनको आगे बढ़ाना है। हम बॉर्डर इलाके के लोगों से आह्वान करते हैं कि जो यह सीमावर्ती क्षेत्र, मिथिलांचल का धरती, माँ जगत जननी सीता का जो धरती को आज बदनाम किया जा रहा है, इस बदनामी से रोकने का सबसे बड़ा प्रयास है। और इस प्रयास में हम तमाम जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करते हैं कि आप अपने अपने पंचायत में ऐसे शिविर और इस तरीके से एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, आज हमने एक एम्बुलेंस जो डाला है वह गरीबों के लिए है, जो निसहाय है। रात का मैं बात बता रहा हूं पत्रकार महोदय कि जयनगर मधुबनी से एक एम्बुलेंस DMCH एक पेशेंट को ले गया, वीरेंद्र यादव मेरे गांव का था, उससे 2000 रुपया लिया गया एम्बुलेंस को। और वो एम्बुलेंस वाले चाहते थे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएं, क्योंकि वो पेशेंट मरणासन स्थिति है। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सीधा DMCH, उनको ब्लड की आवश्यकता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जिस वार्ड में जो कोई बीमार पड़ते हैं, अगर ब्लड की ज़रूरत होता है तो हम लोग मिल के उसको ब्लड देते हैं। इसीलिए हम कुछ साथियों को लेकर ब्लड यूनिट भी चलाते हैं। कुछ साथियों को लेकर हम अभी ब्लड डोनेट करने के लिए DMCH जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चला है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि गांधी जी की परिकल्पना थी कि गाँव की सरकार हो, तो गाँव की सरकार उस दिशा में क्या पहल कर रही है संक्षेप में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ मेरे गाँव में पहले प्राथमिक विद्यालय था, आज 10+2 हो गया है। और अगर यहाँ से जो बच्चियाँ पढ़ेगी उनके लिए हमने रोजगार का मिथिला पेंटिंग पर हमारा मुख्य फोकस है, जो कुछ दिनों के बाद यहाँ प्रारंभ कर लिया जाएगा। बड़े बड़े ट्रेनर से बात हो रही है और समूह, महिलाओं का समूह, बच्चियों को समूह मिला के
उनको हम ट्रेनिंग कराएंगे और छोटा छोटा रोजगार को स्थापना करेंगे। और जो बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक पढ़ेगी, हमसे जो भी मदद पड़ेगा इस इलाके के बच्चियों के लिए मैं करूँगा। बैरा पंचायत के गणमान्य नागरिकों, आप सभी को 73वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कामना के साथ कि आप सभी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। दोस्तों, कहते हैं कि हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को जान कहते हैं। अरे मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, मैं आज उस व्यक्ति के समक्ष और आप जनता मालिक के रूबरू खड़ा हूं इस कामना के साथ कि आदरणीय श्री बृजकिशोर यादव जी ने राष्ट्र निर्माण का काम किया है। कहिए कैसे? आपके सामने, आपके समक्ष एम्बुलेंस है, आपकी माता की, आपकी बहन की, आपकी बेटे की, आपकी बेटे की, आपकी सेहत के लिए ख्याल रखता है। और यही नहीं, देश की हिफाजत के लिए सेना देता है। ये राष्ट्र निर्माण नहीं तो क्या है महोदय? और मेरे जनता मालिकों, ये राष्ट्र निर्माण नहीं तो क्या है? ठनका गिरता है, 5 बजे सुबह में नींद खुल नहीं पाती है, अचानक पहुंचते हैं। उस गरीब व्यक्ति का एक ही साधन होता है, भैंस। उसी एक ही साधन से उनका परिवार चलता था। वो फौरन पहुंचते हैं वहां, उनकी मदद करते हैं। ये राष्ट्र निर्माण नहीं तो क्या है? मैं कहता हूं, मैं सोशल मीडिया पे डाला था इनके बारे में कि ला कहीं से ढूंढ के ऐसा जिगर नहीं मिलेगा महोदय, ऐसा जिगर आपको। ये राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, ये सकारात्मक सोच के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी सफल हो रहे हैं। और कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीद अवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीद अवर पैदा। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आप इनका हाथ मजबूत कीजिए, इनका साथ दीजिए। ये नेता ऐसे हैं, ये जब मुझे इनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, तो बोलते हैं कि लोग मुझे नेता बोलता। मैंने कहा कि नेता नहीं, आपको बेटा है। ये सही में बेटा बन के रहना चाहते हैं, आपका बेटा बन के रहना चाहते हैं, आपके समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं, आपके समाज को हंसता खेलता देखना चाहते हैं। लेकिन आपका भी सहयोग की जरूरत है, आपकी भी मदद की जरूरत है। आप भी इनका साथ दीजिए, आप भी इनके कामों में मदद कीजिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। और यही कहूंगा कि आज मैं अपनी भावना को कहना चाहता हूं। कुछ लोग धर्म में बटकर आपस में लड़ने लगते हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को कि चैनो अमन का देश मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। चैनो अमन का देश मेरा, इस देश में दंगा रहने दो। लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। मेरे भाइयों, कहते हैं ना कि न समझी, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। इसलिए अपने देश की आबरू बचाने के लिए हम लोग एकता के साथ रहें और अपने समाज को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आदरणीय श्री बृजकिशोर यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता है, ये सबसे भावी नेता है और ये सब हर दिल अजीज नेता है। ये युवाओं के दिलों की धड़कन है, ये महानायक है, खिलाड़ी है और बेहतरीन प्लेयर है। मैं कहना चाहता हूं इतना ही इस कामना के साथ कि इनके हाथों को मजबूत कीजिएगा। इनका साथ नहीं दीजिएगा तो याद रखिए आप पछताइएगा। इसलिए आप इनके हाथों को मजबूत कीजिए। इसी कामना के साथ आप लोगों को 26 जनवरी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। और आदरणीय श्री बृजकिशोर यादव जिंदाबाद, बैरा पंचायत जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा समय न ले को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर हमारी माता को इस प्रधान कुर्सी पर बैठाने का काम किए, मैं उनका भी नमन करना चाहता। मैं नमन करना चाहता बैरा पंचायत के उन तमाम माता और बहनों को जिन्होंने हमें विकट परिस्थितियों में, नौजवान साथियों को जिन्होंने हमें विकट परिस्थितियों में साहस और धैर्य देने का जो अपना परम कर्तव्य निभाया था पंचायत भवन के प्रधान कार्यालय से, उसको भी मैं नमन करना चाहता। साथियों, देश और दुनिया की बात तो होती ही है, लेकिन
मैं जहां हूं ग्राम पंचायत के प्रधान कार्यालय होने के नाते पंचायत के बारे में भी कुछ बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं भारत के उन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उन ग्राम स्वराज के सपने को मैं साकार करने के लिए अपने जीवन का एक एक खून पंचायत के नाम पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मेरे अभिभावकगण, मेरे नौजवान साथियों, पंचायत चुनाव का समय था। सारे लोगों ने अपनी अपनी घोषणा डाला था। मैं भी कई घोषणा किया था, जिसमें मेरा 3 घोषणा प्रमुख रूप से था। एक घोषणा था छात्र नौजवानों के लिए मैं सेना का जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए मैं उसको आगे लाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले 26 जनवरी में निश्चित रूप से इस तिरंगा के नीचे द्वारा लाए गए ट्रेनिंग कैंपों से एक न एक सदस्य जरूर कहीं न कहीं तिरंगा को सलाम करते आपको नजर आएगा, जो मैंने आपको आज वचन दे रहा हूं। मैंने अपना दूसरा जो कमिटमेंट किया था वह था गरीब सब लोगों के लिए एम्बुलेंस का व्यवस्था करना। देहाती क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था, खासकर गरीब और निसहाय के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस एक पंचायत में हमें नहीं लगता कि भारत के किसी भी कोने में हो, और यह बैराकी मान और सम्मान की बात है। मैंने उसको भी, दूसरा था मेरा। तीसरा था महिलाओं के लिए जो हमारा, उनके विकास के लिए जो हमारा कार्य होगा उसमें उनके लिए सिलाई कटाई या फिर मिथिला पेंटिंग जैसे कार्यों को आगे बढ़ाने का, यह तमाम बिंदुओं पर कार्य चल रहा है। साथ ही मेरा आपसे निवेदन था, उस पर तो मैंने पहले ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैंने कहा था भ्रष्टाचार समाज, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं हमेशा लड़ता रहा। फिर मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि मेरा आज भी 0 टॉलरेंस है। मैं हमेशा इन तमाम बिंदुओं पर लड़ते रहता हूं। के बाद मैं आपको आज एक ऐसी घोषणा बताऊंगा जिसका चुनाव के समय में मैं घोषणा नहीं किया था, लेकिन इस पंचायत भवन के कार्यालय से अभी उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। मैं उस बिंदुओं पर भी बात करूंगा आपसे। तो मैं आपसे जो कमिटमेंट किया था जनता मालिक, मैं आपसे पूछना चाहता कि क्या मैं आपके वादे के अनुरूप खड़ा रहा कि नहीं रहा। अगर खड़ा रहा तो मैं चाहता हूं आप हाथ उठा के साबित करें कि आपने हमें जो आशीर्वाद दिया उसके अनुरूप आपने हमें काम करने का मौका दिया। इसीलिए आज से मेरा यह टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नहीं मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर आप बोलिए। मेरा 2 नंबर है मोबाइल का। एक है 99 34 79 31 16, यह मेरा नंबर है। फिर इसमें एक दूसरा नंबर है 90 97 90 30 70। जो भी हमारा एम्बुलेंस का ड्राइवर होगा उसका नंबर क्या है बताइए जल्दी। 906556 यह है 90 65 56 68 2। फिर आपको सूचना मिल जाएगा। विजय दास जी आपका क्या नंबर है? 91 28 83 61 47। विजय दास जी है। रुके 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 रुके
जितने भी बात करें हमसे जितना हो सकेगा हम इस पंचायत के लिए हर संभव हर हाल में मैं इस पंचायत का मदद करूंगा। ठीक है, जो भी सीनियर आदमी है आगे आवे। सीनियर आदमी सबको आगे आने दीजिए। सीनियर आदमी सबको आगे आने दीजिए। लगा हुआ सीनियर लोगों को आगे आने दीजिए। सीनियर लोगों सबको आगे आने दीजिए। आवाज दादा आप जरूर आगे आइए। यहाँ तक से कम आपको तो ही बचना है। बड़े बुजुर्ग जो भी है उनको आगे आने दीजिए। जो पंचायत भवन पर आके ऊपर उठता है। प्रसादी वितरण करवा लीजिए। प्रसादी वितरण करवा लीजिए।